बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जुमेल नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीलॉग में हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज बड़ी खुशी की खबर है और उसमें यकीनन जो सर फरिस्त है वो है कि 190 मिलियन पाउंड का जो एक सो कॉल्ड किस्म का केस था, उससे आज इमरान खान को आज एक जमानती रिहाई मिली है। तो कांग्रेचुलेशन जी तमाम पीटीएस के वर्कर को, जितने चाहने वाले हैं सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो। इसके अलावा दो खबरें हैं अली अमीन गंडापुर की, और इसके अलावा और इमरान खान साहब के हवाले से एक और गुड न्यूज है, वो भी मैं आज के इस वीलॉग में मैं शेयर करूँ। चलिए शुरू करते हैं जी आज का वीलॉग। तो कबल इसके कि हम अपना वीलॉग शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो भी जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जी आप आज का वीलॉग। आपको याद होगा कि मैंने 10-12 दिन पहले एक बड़ा डिटेल किस्म का 190 मिलियन पाउंड का जो मैंने वीलॉग तैयार किया था, तो उसको मैं दोबारा फिर हल्का सा मैं रिपीट किए देता हूँ, लेकिन साथ में मेरी कोशिश होगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं अपने नाजरीन के लिए छोड़ता चलूँ ताकि आप उसकी दोबारा भी देख सकेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या था, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, और इसके मुहर्रकात क्या हैं, ये क्यों ये केस मुसल्लल किया गया, बनाया गया केस। एक्चुअली ये मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी एक मिशन था, या जो उनका जो एक शौक था, वो ये था कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ाई जाए, उनको इस्लाम की तालीमात दी जाए, उनको जो असल जो हमारा असासा है उस पे उनको गिरफ्त उनकी मजबूत की जाए और दुनियावी तालीमात भी साथ में दी जाए। तो ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी है ये 2019 में बनाई गई और ये स्टेट ऑफ आर्ट एक यूनिवर्सिटी थी जहां पर पहली दफा जिस पे जोर दिया गया था वो था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उसको नाफिज किया जाए और साथ में जो असल में जो इस्लामी रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस एक छोटा सा एक हिस्सा था इस पूरी उनके मिशन में। के 190 मिलियन पाउंड का जो एक सो कॉल्ड किस्म का केस था वो आज धड़ाम से नीचे गिर गया है। उसके पीछे पहले भी कुछ नहीं था और यकीन करें कि आज भी जब चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा है केस, वो उसके अंदर भी कुछ खास नहीं मिलेगा आपको। कल ये फैसला महफूज किया गया था, तो आज लोगों को बड़ा सरप्राइज था, बड़ा एक सस्पेंस था कि पता नहीं क्या निकलता है इसमें। तो मुझे तो काफी हद तक इसमें इत्मीनान था कि इसके पल्ले कुछ नहीं है और इसने वाकई गिर जाना नीचे। तो डेफिनेटली वही हुआ। तो आज जब चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब ने इस फैसले को लिखा और उनके जो साथ में जो जस्टिस साहब थे तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब, ये दो रुकनी बेंच था, तो उन्होंने आज ये महफूज फैसला आज सुनाया कि जी इमरान खान साहब को आज हिफाजती जमानत पर हम बरी कर दें। तो जो बहुत सारे लोग हैं वो मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं जी कि क्या इमरान खान साहब आज वापस घर आ जाएंगे। वक्ती तौर पर तो उनको थोड़ा सा और स्टे करना पड़ेगा। वो कुछ इस तरह, क्योंकि उनके ऊपर जो इद्दत के केसेस है, जो साइफर के केस है, मैं उस पर भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि उस पर भी जो हतमी दलाइल है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 23 मई है आई थिंक उसकी आखिरी जो डेट है, जो मुझे पता है 23 मई को दोबारा फिर उसे बातचीत होगी। इसके अलावा उनके ऊपर जो पहले जो तोशाखाना के केसेस हैं वो तो आपको पता है कि उसकी सजा भी मुअत्तल हो चुकी हुई है। इसके अलावा रावलपिंडी का जो लॉन्ग मार्च था उसके ऊपर जो FIR थी वो भी कैंसिल हो चुकी हुई है। तो ओवरऑल तो रास्ता काफी क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पता है कि ये एक सर्टन एक टाइम गेन करने के लिए ये केसेस जनरेट किए गए थे ताकि साथ में पैरेलल जो इनकी जो प्लानिंग थी उसको फुलफिल किया जाए। तो वो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, उन्होंने जितने कले थे अपने वो फतह किए, अपने वहां पर उन्होंने झंडे लगाए। मैं लफ्ज तो बड़ा अजीब बोलने लगा था, लेकिन चले इन्होंने अपनी जागीर के वहां पर झंडे लगाए और उसको फतह करके आप वहां पर बैठ गए। अब आपने देखा है कि वहां पर अवाम का, अभी आप देखें कि अवाम का कोई परेशान हाल नहीं है, रोटी उनको मिल नहीं रही, और जो गंदम हमने कीड़े वाले मंगाई थी उसका क्या हाल है, अभी जो आजाद कश्मीर में चल रहा है, अभी जो दुबई में हो रहा है, अभी बहुत सारी चीजें आपको निखर के सामने नजर आएंगी। खैर अभी जो मेरा टॉपिक है वो है जी 190 मिलियन पाउंड। तो उसमें इमरान खान साहब को आज एक जमानती रिहाई मिली है जी। कांग्रेचुलेशन जी मेरी तमाम PTI के वर्कर्स को, चाहने वालों को और सब पाकिस्तानियों को। और मैं बताते चलूं कि 1 मिलियन रुपए यानी कि 10 लाख रुपए के इवज उनको जमानती में चल के जमा कराने की हदायत जारी की गई है। एक और भी जो छोटी खबर थी वो ये थी कि आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के थाना खन्ना में उन पे ऊपर इमरान खान के ऊपर जो है ना मुकदमात थे कुछ बने हुए, तो वो भी आज 2 मुकदमात में बरी हुए हैं। तो उसकी भी आप सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो। उसमें 2 मुकदमा थे जहां पर उनके तोड़ फोड़ के इल्जाम थे, तो वो केस भी गए। इसके अलावा जो साइफर है और जो इद्दत केस है उसकी तारीख आई थिंक 23 मई है। और साथ में मैंने बताया कि आजादी मार्च का जो FIR पे दर्ज तो वो भी कैंसिल हो गई है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड डे फॉर PTI और तमाम PTI वर्कर्स को भी एक दफा फिर कांग्रेचुलेशन जी। और साथ में मैं एक और छोटी सी, और जिस तरह आप मिठाई खाते हैं तो जाते जाते कहते हैं जी ए लड्डू भी चख लो, तो तुसी ए लड्डू भी चख लो जी कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो GHQ के हमले पे जो
11 جو مقدمہ تھے آج ان کی وہ بھی بری ہو گیا ان کیسز سے. تو یہ بھی گڈ نیوز تھی آپ سب کے لیے. تو میری طرف سے آپ سب کو ونس اگین مبارک. مجھے ذاتی طور پر دیکھیں جی یہ مقدمے خواہ بخواہ بنائے گئے تھے, کوئی ان کا سر پر نہیں تھا, کوئی ان کی ایگزسٹنس نہیں تھی, جسٹ ٹو گین اے سرٹن ٹائم. یہ ٹائم گین کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا تاکہ پیرلل جو وہ اپنی جو اچیومنٹس ہے وہ پوری کر سکیں. اور میں بلیو کریں کہ عمران خان صاحب کو جتنا انہوں نے چھپا کے رکھا ہے اتنی ہی اس بندے کی ہائٹ بنی ہے. پوری ہسٹری آف پاکستان میں اس سے بڑا, اس سے زیادہ مقبول مضبوط لیڈر آج تک نہیں پیدا ہوا کہ جس نے اتنی زیادہ ہائٹ بنا لی ہے. اور یہ سب ان لوگوں نے جتنا ان کو چھپانے کی کوشش کی ہے, اس کی آواز پہ پابندی لگائی, اس کی تصویر پہ پابندی لگائی, خود اس کی شکل پہ پابندی لگائی, تو جب تک یہ پابندیاں قائم رہے گی بڑی ہائٹ پہ آ جائے گا. اور اب یہ سارے جو کیسز ہیں نا وہ یک کے بعد دیگرے یہ دھڑام کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ, اللہ خیر کرے. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہیں. جزاکم اللہ.